ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नेचर ऑफ रूट स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें x के कितने रिजल्ट आते हैं, x के कितने जीरोस निकलते हैं, या फिर जीरोस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। दोनों जीरोस मतलब जैसे कि क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस निकलते हैं। तो जो दोनों जीरोस निकलेंगे मतलब x के जो वैल्यूज निकलेंगे, सोल्यूशन निकलेंगे, वो दोनों सोल्यूशन इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। ये सारा चीज हमें नेचर ऑफ रूट से पता चलता है। ओके, नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए आपको एक और चीज का वैल्यू समझना पड़ेगा, वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम इन शॉर्ट डी लिखते हैं और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप लोगों ने पहले भी करा हुआ है। जब मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल चैप्टर करवाया था उसमें पैराबोला समझाया था, तब हम लोगों ने ये किया हुआ था। और साथ ही साथ अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो किया उसमें भी अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो मैं आपको एक एक नेचर बताता हूं। पहला नेचर, इफ डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव निकला, 0 से ज्यादा निकलना मतलब पॉजिटिव निकला, देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। देन इट हैज मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू अनइक्वल रूट्स या फिर रियल रूट्स, टू अनइक्वल रियल रूट्स। ऐसे ये हो गया पहला नेचर। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालते हैं और वो पॉजिटिव निकलता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें वहां दो सोल्यूशन मिलेंगे और दोनों अनइक्वल सोल्यूशन होंगे और वो रियल सोल्यूशन होंगे। नंबर 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आता है, मतलब नेगेटिव भी नहीं आता पॉजिटिव भी नहीं आता, इक्वल टू 0 आ जाता है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है उसके दो इक्वल जीरोस आते हैं, देन इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। ऐसे नंबर 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका जो वैल्यू है ग्रेटर नहीं लेस देन 0, नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है देन जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है उसके कोई जीरोस, कोई रियल जीरोस नहीं निकलते। ठीक है, इट हैज नो रियल जीरोस या फिर रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। रूट्स तो होते हैं बट वो रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते। तो ये इनके नेचर है। तो आप कोई भी सम लेकर नेचर चेक कर सकते हो। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से एक सम लेते हैं। फर्स्ट वाला सम लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम फर्स्ट सम ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये सम है। देखो इस सम में a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -3 और c का जो वैल्यू है वो है 5। ओके, ये a b और c के वैल्यूज आप नोट कर लो। उसके बाद यहां पे
देन आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यू डालो और पता लगाओ क्या वैल्यू निकलता है। तो b का वैल्यू है -3, तो बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। अब इसे सॉल्व कर दें। -3 का स्क्वायर +9, क्योंकि स्क्वायर एक इवन पावर है और इवन पावर होने पर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे 2 5 10, 10 4 40, तो 9 माइनस 40 आपको मिलता है -31, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। तो आप बोलोगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, रियल सोल्यूशन नहीं है, सॉरी, कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। इट हैज नो रियल रूट्स। बस ऐसे आप नेचर को डिफाइन करोगे। और ऐसा होने पर हम सब सम को सॉल्व भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कोई मेथड भी उस पर लगाएंगे नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या फैक्टराइजेशन हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, हम कोई मेथड उसमें ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके तो रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसे वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा चलो, एक सम हम और ट्राई करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं पूरा। देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे दिए हुए सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। उसके बाद इन्होंने एक बात और बोला, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड करना। जैसे मैंने अभी जो सम किया था उसमें रियल रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। देखो यहाँ, हाँ, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 मिला, इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर, जैसे इसमें बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करे तभी आप उसको फाइंड करना, तब आप उसमें जो मेथड लगाना है लगाना और सॉल्व करना। जैसे हम एक बार सेकेंड वाला सम लेते हैं, 3x²। सेकेंड सम लेते हैं, 3x² माइनस 4√3x और फिर +4 इक्वल्स 0। ये हम एक और सम लेते हैं और पहले तो हम नेचर देखेंगे, जैसे कि हमें बोला गया फाइंड द नेचर। सेकंड हम देखेंगे अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो फिर हम उसे फाइंड भी करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले हम नेचर निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे देखना होगा इसमें ए, बी और सी, इनके वैल्यूज क्या है। जैसे ए का वैल्यू है 3, x² का कोफिशिएंट ए होता है, x का कोफिशिएंट बी होता है और बी है यहाँ पे -4√3, और c कांस्टेंट टर्म होता है 4। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर निकालेंगे b² -4ac का वैल्यू। तो b में वैल्यू डालेंगे -4√3, b² -4a और c। ठीक है, ये सारे वैल्यू सब डालो, अब सॉल्व करो। माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 16 3 48, और यहां पे मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 16 3 अगेन 48, मतलब -48, 14 माइनस 14 0। इसका मतलब क्या, सिंस b² -4ac इज 0, तो 2 इक्वल रूट्स ना, देन इट हैज 2 इक्वल क्या, 2 इक्वल रियल रूट्स। हाँ, 2 इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब इसके रूट्स हैं। अब अगर रूट्स है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए मैं पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं। क्या इक्वेशन है, नाउ 3x² -4√3x +4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा। सिंस x इज इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू डालते हैं -b का वैल्यू है, ब्रैकेट में डालो क्योंकि b का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और बाहर भी एक नेगेटिव है, एक साथ दो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए आप ब्रैकेट में डालो 4√3। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में b के वैल्यू को डालो, फिर प्लस माइनस
रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें 0 मिला था थोड़ी देर पहले, तो हम यहां पर डाल देते हैं उसकी जगह 0 डिवाइडेड बाई 2a। 2a, a का वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। तो इस तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया फॉर्मूले में। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4√3, एंड यहां पे रूट ओवर 0 तो 0 ही होता है नहीं, तो प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो प्लस माइनस 0 तो 0 ही होगा, मतलब ये 0 नहीं लिखने से भी होगा, मेरे कहने का मतलब है। तो 4√3 के साथ 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, आपको 4√3 ही मिलेगा, एंड डिवाइडेड बाई 6। स्लाइड कैंसलेशन करेंगे हम, 2 से कैंसलेशन करते हैं ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2√3 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 3। ठीक है, ये हमें आउटकम मिल रहा है। अब हम कंक्लूजन कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो नेचर है उसमें हमने ऑलरेडी लिखा इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसमें 2 रूट है बट दोनों इक्वल है। तो हम कैसे बोलेंगे इन दोनों इक्वल रूट को? देयरफॉर द रूट्स आर 2√3/3 and 2√3/3। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके सम्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से चेक किया जाता है। पहले नेचर चेक करो, नेचर में अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आया तो कोई रूट्स नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना बोल के छोड़ दो कि उसके कोई रियल रूट्स नहीं है। लेकिन अगर आपको रियल रूट्स मिले तो आपको रियल रूट्स दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आया तो 2 अनइक्वल रूट्स, और अगर इक्वल टू 0 आए तो फिर इक्वल रियल रूट्स। मतलब रियल रूट्स आपको दो कंडीशन में मिल सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर होने पर या इक्वल टू 0 होने पर। तो तब आप उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर आप कोई दूसरा मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैलकुलेशन कर लिया होता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आधा काम तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के कर लिया है, थोड़ा सा काम बाकी है, वैल्यू डालना है और सॉल्व कर देना है। इसलिए बेटर रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करो। अच्छा चलो, अब ये था कि नेचर पता लगाना कैसे होता है, ये आपने अब क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखा कि नेचर कैसे पता लगाया जाता है। लेकिन दूसरा टाइप का सम होता है नेचर को अप्लाई करना। आपको नेचर बताया जाता है, जो भी नेचर आपको बताया जाएगा उस नेचर को अप्लाई करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। देखो नेचर बताया इन्होंने क्या बोला, they have two equal roots। they have two equal roots कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होता है। तो आपको ये वाला नेचर यूज करना है, क्योंकि इन्होंने बोला दे हैव टू इक्वल रूट्स, आपको इस नेचर को यूज करना है और फिर यूज करके यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के है उसे फाइंड करना है। तो और नेचर हमें दिया हुआ है। चलो मैं एक सम आपको करके दिखाता हूं इस टाइप के सम कैसे किया जाता है। तो मैं फर्स्ट सम को कॉपी करता हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट सम है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। हमें जो नेचर दिया गया उसे आप यहां पे बताओ। एज ए रीजन नेचर क्या दिया गया? दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये हमें नेचर दिया गया। तो हम लिखेंगे सिंस दिस इक्वेशन, सिंस इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स, ये मैंने नेचर लिखा जो हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। देयरफॉर ये एज ए रीजन लिखा क्योंकि हमें ये नेचर दिया, देयरफॉर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 बोलेंगे, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तभी ये नेचर आता है, और हमें ये नेचर ऑलरेडी मिल गया है। इसका मतलब ये मिलने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है।
ओके अच्छा, अब आप इस इक्वेशन में से ए बी और सी के वैल्यूज निकाल लो और यहां डाल दो। जैसे कि बी का वैल्यू के है तो हम बी के जगह रखते हैं के, तो के स्क्वायर फिर माइनस 4a और फिर यहां सी, फिर इक्वल टू 0 डालेंगे। a है 2, यहां 2 डालो, और c है 3, यहां 3 डालो। ओके समझ में आया? फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स 0। माइनस 24 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, माइनस 24 राइट साइड जाने से बन जाएगा प्लस 24। देन आप के का वैल्यू निकालो। के का वैल्यू निकालने के लिए आप रूट अप्लाई करोगे, रूट ओवर 24 साथ में प्लस माइनस। ठीक है, तो रूट अप्लाई करने पर आपको प्लस माइनस भी डालना है। इसे हल्का सा आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा भाई रूट ओवर 24 का? रूट ओवर 24 को फैक्टराइज करने से 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 आता है ना? तो देखो पैर किसका बन रहा है? 2 का बन रहा है ना, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, और जो पैर नहीं बन रहा है वो अंदर रख दो, उनको 2 इंटू 3 अंदर रख दो, तो आउटकम 2 रूट ओवर 6। ये आउटकम 2 रूट ओवर 6। तो इस तरह से के का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है, चलो एक सम आपने देखा, चलो एक सम और मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 2 भी मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं सम को फर्स्ट कॉपी करता हूं। के एक्स एक्स माइनस 2, इसी का सेकेंड सम के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स 0, राइट? यही है ना? ठीक है, तो इसे फर्स्ट अरेंज करो, बिकॉज देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, फिर आगे आप क्वेश्चन में जो बोला गया वो करो। ठीक है, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आता तब तक आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसा भी करने के लिए दिया गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहले के एक्स को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा माइनस 2 के एक्स, उसके बाद प्लस सिक्स इज इक्वल्स 0। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आप चाहो तो एबीसी का वैल्यू भी यहां डिफाइन कर सकते हो। हियर ए है के, बी है माइनस 2 के, ये देखो एक्स का कोफिशिएंट अब देखो माइनस 2 के, और कांस्टेंट सी, तो सी यहां पे 6 है। ठीक है, ये हमने डिटेल्स नोट कर लिया। अब हम नेचर यूज करेंगे। क्या नेचर दिया गया हमें? 2 इक्वल रूट्स। ओके सही है ना? एक बार देखना चाहोगे? दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो ये नेचर हम यहां पे कॉपी करते हैं। सिंस इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रियल रूट्स है, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू 0 होता है तभी 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला। अब यहां पे हमने ए बी और सी के वैल्यूज निकाल के रखें, उनको यहां सब्सटीट्यूट कर दो। सो माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4a और फिर c इज इक्वल्स 0। ठीक है, देन आप इसे सॉल्व करो। माइनस 2 के इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, पावर इवन है, 2 4 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करो, कितने आ जाएंगे? माइनस 24 के इज इक्वल्स 0। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो कैसे इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूं। नॉर्मल हो तो मजा नहीं आता, नॉर्मल हो तो बस निकाल लिया खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मतलब दमदार होना चाहिए सम, कि उसमें कुछ चैलेंज बना रहे या फिर कुछ नया सीखने को मिले। तो देखो इसमें कुछ मजेदार चीज है। क्या है? बहुत लोग इसको नॉर्मली क्या सॉल्व करेंगे, इसको 4k को 24k को उधर भेजेंगे, 4k स्क्वायर इक्वल्स 24k भेज देंगे उधर। ठीक है, और भेज के फिर आप इसे 4 से डिवाइड कर दोगे,
और फिर बोथ साइड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मैं बोथ साइड 4k से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कट गया, k यहाँ कटा, k आ गया इधर, इधर में k कट गया, 4 से डिवाइड किया 6 आ गया, आंसर आ गया। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, बट नहीं, क्वाड्रेटिक सम ऐसे कभी भी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिलेशन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना चाहिए। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, 4k कॉमन मिलेगा। तो 4k जब आप कॉमन लेते हो, इस पोर्शन में सिर्फ k बचेगा और यहां पे 6 बच जाएगा, बिकॉज 6 4 24 और साथ में k, 24k, देखो है ना, इक्वल 0। ये मैंने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद अब दोनों फैक्टर को अब 0 के साथ कंपेयर करो, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 0। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी आता है अगर दोनों में से कोई एक 0 होता है ना। अब हमें तो नहीं पता कौन सा 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर फर्स्ट फैक्टर is 0 और सेकंड फैक्टर is 0। इस तरह आप इनको बांट लो। अच्छा, अब फर्स्ट केस में 4k अगर 0 है तो k भी तो 0 होगा, बिकॉज 4 उधर जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा, फाइनली 0 ही मिलेगा, और यहां पे k का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। अच्छा, अब भी गेम ओवर नहीं हुआ है। अब बात है हम k का वैल्यू क्या ले, क्या दोनों ले ले? अब लालच तो बहुत बुरी वाला है, दोनों ही ले लेते हैं, ऐसा फील होता है दोनों ले लेते हैं, बट हमें देखना है के है कहां पे, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन में चलते हैं, के का पोजीशन चेक करते हैं। देखो के का पोजीशन बहुत खतरनाक जगह पर के का पोजीशन है, वो है एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पे है, ठीक है। मैं आपको एकदम चैप्टर के बिगिनिंग में लेके जाता हूं, याद कराता हूं, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था तब मैंने क्या बोला था। मैंने आपको ये बात बोला था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, मैंने आपको उसके बारे में बोला था, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस is a quadratic equation where a is not equal to 0 as well as a, b and c, a, b and c all are real numbers। ये मैंने आपको बोला था, any equation of this form are quadratic equation where a never be 0 as well as a, b, c are real number। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। देखो उसमें क्लियरली बोला है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जो इस टाइप का होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ ये एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया था, जो ए है, ए कहां है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में ए होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी रियल नंबर्स है, ठीक है, ये तो ओके है, लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्शन हमें डाल दिया कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी यहां पे देखो के का पोजीशन उसी जगह पर है जहां ए होता है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत मेजर इशू है यहाँ पे, के का पोजीशन हमें चेक करना होगा, उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या ये दोनों के का वैल्यू हम ले लें। तो अब प्रॉब्लम आ रहा है कि हम के का दोनों वैल्यू नहीं ले सकते, फिलहाल ये वाला वैल्यू तो हम एकदम ही नहीं ले सकते, बिकॉज के का जो पोजीशन है वो एक्स स्क्वायर के साथ है, इस वजह से के 0 नहीं हो सकता। तो हम इसमें ऐसे मेंशन कर देंगे, बट k cannot be 0, ठीक है, k cannot be 0, therefore k is equal to 6, ठीक है। बस ये हमारा आंसर है, के 0 नहीं हो सकता। के अगर यहां नहीं होता ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, तब हम ले सकते थे। के अगर एक्स स्क्वायर के साथ नहीं होता, के अगर हमारे पास इधर होता मिडिल में या फिर कांस्टेंट में होता, तब दिक्कत नहीं होता, तब हम दोनों वैल्यू ले लेते हैं। तो देखा कितना कुछ इसमें सीखने को मिला, है ना। एक तो आपने देखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका सॉल्व करने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये जो मैंने साइड में यहाँ पे आपको दिखा है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन करने का तरीका यही होना चाहिए, उसी से आपको सारे पॉसिबल वैल्यूज मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर मेरे तो एक ही आंसर निकल रहे हैं, बुक में तो दो दो आंसर दिया हुआ है, ये आप कंप्लेन हमेशा बोलोगे। तो प्रोसेस होना चाहिए ये। अच्छा, दूसरा चीज, आंसर निकलने के बाद भी हमें प्रॉब्लम मिला के का पोजीशन एक ऐसे जगह पर है जहां पे के का ये वैल्यू वैलिड नहीं है, के का वैल्यू वहां पे 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा एक वैल्यू तो बेकार चला गया, इसलिए दूसरा वाला वैल्यू हमारा रिजल्ट है। ओके, समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। चलो अब हम आगे आते हैं इस टाइप के थोड़े से और सम जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं,
उस टाइप के सम्स हम देखते हैं। ठीक है, चलो मैं यहां से आपको एक नेचर निकालने वाला सम दिखाता हूं। ये देखो यहां बोला गया, आपको वर्कशीट ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये नंबर 3 देखो, नंबर 3 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम आपको दिख रहा होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम इसी सम को एक बार करते हैं। ठीक है, और मैं आपको नेचर ऑफ द रूट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो तो एक बार मैं इस सम को कॉपी कर लेता हूँ, ये वर्कशीट से ले रहा हूं मैं सम। क्वेश्चन नंबर 5 का शायद 3 है। अच्छा, तो 9a² b², 9a² b² और फिर x², उसके बाद -24abcdx, -24abcdx, और फिर लास्टली क्या है, +16c²d² +16c²d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जो a है वो ये वाला पार्ट है, b है वो ये वाला पार्ट है, x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो c होता है। ठीक है, तो हम नेचर यूज, हमें नेचर निकालना है, नेचर यूज नहीं करना, क्योंकि यहां सवाल है डिटरमाइन द नेचर, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। हमें नेचर खुद पता लगाना है, इसका नेचर कैसा है। तो हम एक बार इसमें b² -4ac को लेते हैं। ठीक है, यहां पे b² -4ac, इसमें हम वैल्यू डालते हैं। b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू इधर है, x का कोफिशिएंट इधर है, b का वैल्यू ये b है, ये a है और ये c है। ठीक है, तो b का वैल्यू हम यहां डालते हैं -24 ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, यही है ना, -4AC, a हम डालेंगे क्या, 9a² b²। ठीक है, ये आ गया, मैंने यहां से a ले लिया, एंड c हम लेंगे यहां से 16c²d²। इस तरह वैल्यू हमने डाली। अब हम सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 24 का होता है 576, और बाकी बचा a² b² c²d² हो गया। अच्छा माइनस, अब यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करें, यहाँ पे 4 3 सा 8, शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, यहाँ भी वही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी 9 4 36, 13 6 576 सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, a², फिर यहाँ देखो b², और यहाँ c², और यहाँ d², तो देखा सेम रिजल्ट आ गया मल्टीप्लीकेशन पे, तो हमें मिला 0। और b² -4ac का रिजल्ट अगर आपको 0 मिल रहा है, तो अब बताओ ऐसे, सिंस आपको b² -4ac 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसके दो इक्वल रूट हैं, देयरफॉर इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, हमने रूट्स निकाल लिए, नहीं नेचर निकाल लिया। हमें रूट निकालना है क्या, नहीं, हमें बस सिर्फ नेचर निकालना है और सम को छोड़ देना है। ओके, तो इस तरह से सम्स को किए जाते हैं। तो ये मैंने नेचर निकालने का एक सम आपको वर्कशीट से दिखा दिया। अच्छा चलो, अब हम क्या करें, हम नेचर यूज करने का एक सम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से हम एक सम ले लेते हैं, और यहां से नेचर यूज करने वाला एक सम हम कर लेते हैं। सॉरी, हाँ काफी देर से बोलते बोलते एकदम ड्राई हो गया गला। चलो नंबर कौन सा करे, कौन सा करे, इसमें से मैं आपको एक सम दिखा देता हूं, कोई सा कौन सा करे, इससे करते हैं, चलो नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर 4 को कॉपी कर लूं एक बार, उसके बाद हम इसमें नेचर यूज करेंगे। क्या नेचर दिया हुआ है इसमें, रियल एंड इक्वल, एक ही बात है। हम वो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, एक ही बात है ना, तो रियल एंड इक्वल ऐसे बोला गया इसको। तो अब सम को कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 उसका नंबर 4 यूज करेंगे। तो सम है x² x² माइनस क्या है ये, 2 टाइम्स 5 + 2k,
2 times 5 plus 2k of x, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 times 7 plus 10k प्लस 3 times 7 plus 10k इज इक्वल्स 0। ओके, ये हमारा सम है। अच्छा, अब यहां देखो, जो a है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b मतलब जो x के साथ है उसे हम b बोलते हैं, ठीक है। ऐसा, तो हम एक काम करते हैं, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, रहने देते हैं, क्या पता बाद में कोई शॉर्टकट निकल के आ जाए। चलो, उसके बाद c 3 times 7 plus 10k, ठीक है, ये मैंने एबीसी नोट कर लिया। नेचर हमें क्या दिया, रियल एंड इक्वल, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। रियल एंड इक्वल मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, तो हम लिखेंगे सिंस इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, देयरफॉर नेचर कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि रियल एंड इक्वल बोला गया है हमें, रियल एंड इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलो हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। b का वैल्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2k, इसमें हम स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2k, इस तरह। तो ये c हमने डाल दिया, 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 तो होता है। सी डिफरेंट होगा ना बोलो। सर, सी 3 7 प्लस 10 के होगा ओ ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पे हमें c का वैल्यू डालना था 3 टाइम्स 7 प्लस 10k, ठीक है, ये वैल्यू है, तो 4ac, ठीक है। ओके, तो चलो आप स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 प्लस 2k होल स्क्वायर, इसका हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। और यहां पे देखो 4 3 जा 12 और यहां पे 7 प्लस 10k। अब मैंने एक्चुअली तब अचानक से यहां पे मैं इसको सॉल्व करने वाला था, ठीक है, और मैं रुक गया, मैं बोला नहीं थोड़ा देख लेते हैं, सम को देख लेते हैं, और मैंने जो सोचा था वही हुआ, मतलब मुझे यहाँ कॉमन मिल रहा है। और कोई भी अलजेब्रा या इक्वेशन में अगर कॉमन मिल रहा है तो ऐसा अच्छा मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉमन लेते हो तो ये आपके लिए फायदा है, आपका सम इजी होता है, लेकिन कॉमन नहीं लेते हो तो स्लाइट मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, देखो यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो ये मुझे लेना चाहिए। तो मेरे पास यहां बचेगा 5 प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे 3 टाइम्स 7 प्लस 10k मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो 4 कॉमन लिए, ये राइट साइड में 0 के साथ जाकर डिवाइड हो गए, ये बैनिश हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, खत्म, ठीक है। इसका स्टोरी खत्म हो चुका है। अभी बचे कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 5 प्लस 2 के होल स्क्वायर को करते हैं, इसमें हम अलजेब्रा लगा रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम 5 प्लस 2 के होल स्क्वायर में लगाते हैं, ठीक है। बहुत लोग गलती से कर लेते 25 प्लस 4k स्क्वायर, बस हो गया, 2ab को लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो हम इसको वैसे आइडेंटिटी लगा के करते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 25, फिर 2ab 2 इंटू 5 10, b 2k तो 20k, है ना, 20k, और फिर b स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर तो 4k स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये -3 से 7 को मल्टीप्लाई करो -21, -3 से 10k को मल्टीप्लाई करो -30k इज इक्वल टू 0 हो गए। अच्छा, अब इसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। सबसे पहले मैं 4k स्क्वायर को लिखता हूं, फिर यहाँ 2 लाइक टर्म है, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर दो, आपको मिलेगा -10k
दो कांस्टेंट भी है 25 और -21, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा +4 इज इक्वल 0। तो ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमाइज कर लेते हैं, मैं सबको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो बन जाएगा 2k² - 5k + 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2k² माइनस यहां पे आएगा कितना, 4k + 1k। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 Z तो 4 होता है, तो 4 को 4 × 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 4 और 1 को प्लस करने से मिडिल टर्म 5 भी आता है। बस अब इसे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अभी एक बार आप लोग रिजॉइन कर लो, फिर मैं आगे इसका दिखाता हूं। फटाफट आप लोग सेम आईडी के साथ ज्वाइन कर लो, हाँ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो रिजॉइन करो सब लोग।